एक बार फिर से आज आपको एक हॉरर कहानी सुनाने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। तो आप देख रहे हो आई के हॉरर चैनल। हमें सब्सक्राइब और लाइक भी करें ताकि हम आपके लिए और ऐसी वीडियो लेके आए। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें बताएं, हम वैसी ही वीडियो लेके आए। तो आज शुरू करते हैं अपनी एक डरावनी और रहस्य वाली कहानी। रानीगंज की वह रात जो साधारण नहीं थी। रानीगंज में रात का समय था। आसमान पर बादल थे, हवा में नमी थी और सड़कें बिल्कुल खाली। गांव के किनारे पुराने ट्रक कोयल भट्टों के पास खड़े थे। उसी जगह पर अर्जुन और दीपक अपनी आयशर ट्रक की लाइट चेक कर रहे थे। अर्जुन बोला, दीपक, आज रात कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसा लगता है कोई हमें देख रहा है। दीपक ने मजाक किया, भूत देख रहा होगा, चलो काठमांडू चलते हैं। लेकिन अर्जुन की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वह सिर्फ हवा नहीं थी, मानो किसी अदृश्य आंख ने उसकी पीठ छुई हो। रास्ते पर धुंध अचानक बढ़ गई, जैसे किसी ने धरती पर धुंध की चादर लपेट दी हो। पहला संकेत, ट्रक रानीगंज से निकलकर पहाड़ी मार्ग की ओर बढ़ गया। सड़कें तंग, पेड़ ऊंचे और माहौल बिल्कुल चुप। रात के 1:17 बजे धुंध में एक आकृति दिखाई दी। एक लड़की, सफेद कपड़े में, सिर नीचे झुका हुआ, हाथ में टूटी गुड़िया। दीपक घबरा गया। अर्जुन, मत रोकना, मत रोकना। अर्जुन ने ब्रेक नहीं लगाए, पर जब वे उसके पास से गुजरे, लड़की ने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी सफेद, कोई पुतली नहीं, केवल खाली सफेद गड्ढे और मुस्कान, जैसे किसी पुराने जख्म में कीड़े रेंग रहे हों। वह बोली, काठमांडू तक छोड़ दो। उसकी आवाज 2 दिशाओं से आती महसूस हुई, एक सामने से, एक पीछे से। अर्जुन ने तेजी से आगे बढ़ा दिया। छाया जो पीछा करती रही। सड़क पर घना जंगल शुरू हुआ। दरख्तों की शाखाएं इतनी नीचे थीं कि ट्रक की छत से टकरा रही थीं। अचानक दीपक ने दर्पण में देखा। लड़की पीछे से सड़क पर दौड़ रही थी, लेकिन इंसान की तरह नहीं। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वह हवा में खिसक रही थी। और सबसे डरावनी बात, उसकी गर्दन एक तरफ लगभग 90 डिग्री मुड़ी हुई थी। दीपक चीखा, ये इंसान नहीं है। अर्जुन ने स्पीड 90 कर दी, लेकिन लड़की और पास और पास और पास। उसने ट्रक के पीछे कूदकर लटकना शुरू कर दिया। ट्रक के अंदर फिर एक आवाज आई, काठमांडू चलना है। मृत्यु का जंगल। जंगल की सड़कों पर जगह जगह पुराने टायर, टूटे वाहन और दीवारों पर अजीब लाल निशान थे। दीपक ने कहा, ये निशान किसी साधारण आदमी के नहीं लगते। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, ये जंगल के बारे में सुना है। लोग कहते हैं यहाँ आत्माएं भटकती हैं। अचानक ट्रक के ऊपर किसी भारी चीज के गिरने की आवाज हुई। धड़ाम। दोनों डरकर नीचे उतरे। ट्रक की छत पर वही गुड़िया पड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखें चमक रही थीं। और फिर गुड़िया की आवाज में लड़की बोली, अब तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। गुड़िया की गर्दन घूमकर 180 डिग्री हो गई।
दीपक ने गुड़िया फेंक दी, लेकिन जैसे ही गुड़िया भूमि पर गिरी, धरती हिल गई। गुफाओं का भय। सड़क एक सुनसान पहाड़ी सुरंग से गुजरती थी। सुरंग इतनी अंधेरी कि हेडलाइट भी आधी ही रोशन करती। सुरंग में प्रवेश करते ही ट्रक के ऊपर कुछ सरकता हुआ महसूस हुआ। पहले हल्की आवाज, फिर तेज, फिर किसी बड़ी चीज की रेंगने जैसी आवाज, फिर छत पूरी की पूरी दबी जैसे किसी विशाल चीज ने बैठने की कोशिश की हो। दीपक ने डरते हुए ऊपर देखा। एक मानवाकृति मगर शरीर किसी जानवर जैसा, बिना आंखें, लंबे दांत, अपनी छाती पीटती हुई सुरंग की छत पर चल रही थी। वो चीज अचानक गिरते गिरते बची और ट्रक का पीछा करने लगी। दीपक चिल्लाया, ये कौन है? लड़की तो इंसानी थी पर ये। अर्जुन बोला, ये जंगल का रखवाला है, जिसे इंसान रक्षक कहते हैं। वह किसी को बाहर नहीं जाने देता। सुरंग के बाहर आते ही वो भयानक प्राणी गायब हो गया, लेकिन उसकी जगह सड़क पर वही लड़की खड़ी थी। मौत का पुल और अंतिम पुकार। काठमांडू से 60 किलोमीटर पहले एक पुराना लकड़ी का पुल मिला। ऊपर टूटा, नीचे गहरी खाई और धुंध में कोई तैरती सी सफेद आकृति। ट्रक पुल पर चढ़ा और बीच में जाकर बंद हो गया। अंधेरा, सन्नाटा, हवा में सड़न की गंध। दीपक ने खिड़की खोली और उसके ठीक सामने लड़की उल्टी लटकी थी, चेहरा खून से लथपथ। आवाज गूंजती, अब तुम नहीं भाग सकते, अब मेरी मंजिल तुम बन चुके हो। उसकी उंगलियां धीरे धीरे अंदर आ रही थी, उंगलियों की हड्डियां खड़क रही थीं। अर्जुन ने इंजन स्टार्ट किया। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार इंजन ने दहाड़ मारी और ट्रक आगे बढ़ा। लड़की नीचे गिरी और वापस धुंध में विलीन हो गई, लेकिन आवाज गूंजती रही, काठमांडू, काठमांडू, काठमांडू में अंतिम सच। काठमांडू में पहुंचकर दोनों डर के मारे एक साधु के पास गए। साधु बोला, जिस आत्मा को तुमने देखा, वह वर्षों पहले अपनी मौत के समय काठमांडू जा रही थी। एक आयशर ट्रक ने उसे रास्ते में उठाया और फिर लाश बनाकर फेंक दिया। उसकी आत्मा अब हर ट्रक के साथ चलती है। जब तक वह अपनी मंजिल पूरी नहीं करती, वह भटकती रहेगी। अर्जुन और दीपक के चेहरों पर खून उतर गया। साधु बोला, तुम बच गए, क्योंकि तुमने उसे मारा नहीं। पर याद रखना, वह रास्ते को नहीं छोड़ते। काठमांडू की रात और अनहोनी का आरंभ। काठमांडू शहर में सुबह हो चुकी थी, पर अर्जुन और दीपक के लिए रात अभी भी खत्म नहीं हुई थी। साधु की चेतावनी सुनकर दोनों ने राहत की सांस ली कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल साधु ने चौंकाते हुए कहा, तुम दोनों ने रास्ता पार कर लिया, पर वह आत्मा अभी भी तुम्हारे साथ है। अर्जुन हतप्रभ, क्या? कैसे? हमने तो उसे पीछे छोड़ दिया। साधु बोला, आत्माएं समय से नहीं बंधी होती। जहां उनका अधूरा दुहक होता है, वह उसी को पकड़ लेती हैं। अचानक साधु की झोंपड़ी के दरवाजे में तेज हवा घुसी। अगरबत्ती बुझ गई। दियों की लौ कांपकर गिर गई। दीवारों पर टंगे घंटियां अपने आप बजने लगी। दूर से
एक आवाज, धीमी, फुसफुसाती, काठमांडू। अर्जुन की घिघी बंध गई। दीपक कांपता हुआ बोला, ये यही है। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर आवाज और तेज हो गई। फिर अचानक सारे बर्तन, दिए और लकड़ी के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे और दीवार पर किसी ने खून से लिखा, मैं आ गई हूं। साधु घबरा गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया। वह बोले, भागो, वह तुम दोनों को छोड़ने नहीं आई है। वह तुम्हें अपने साथ चाहती है। काठमांडू की तंग गलियों में पीछा। दोनों भागते हुए ट्रक तक पहुंचे, पर जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, ट्रक के अंदर बैठी उसी लड़की की परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे पिघलती हुई धुएं में बदली और गायब हो गई। दीपक डर के मारे ट्रक से पीछे फिसल गया। उसने कांपते हाथों से पूछा, अर्जुन, ये हमारे ट्रक में कैसे गई? अर्जुन ने डर दबाते हुए कहा, चल यहां से। ट्रक चालू हुआ और दोनों काठमांडू की घनी गलियों से गुजरने लगे। लेकिन जैसे ही ट्रक टर्न मोड़ पर मुड़ा, सड़क के बीचों बीच वही लड़की खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह फटा हुआ था। आधी खोपड़ी दिखाई दे रही थी, बाल सूखे और खून से चिपके हुए। उसने अपना हाथ उठाया और ट्रक की हेडलाइट बुझ गई। पूरा अंधेरा। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, दीपक, क्या तू देख रहा है? अंधेरे में सफेद चमकते दांत दिखाई दिए और आवाज, मुझे याद है, तुमने मुझे रास्ते में छोड़ा था। दीपक हिल भी नहीं पा रहा था। अर्जुन ने तुरंत रिवर्स लिया, पर पीछे किसी ने जोर से धक्का मारा। ट्रक उछल गया। पीछे से कोई भारी चीज ट्रक पर चढ़ी। वह लड़की नहीं थी, वह कुछ और था, मानव जैसा, पर लंबे हाथ, नुकीले दांत और खून में डूबी देह। वह ट्रक की टंकी को नाखूनों से खरोंच रहा था, जैसे किसी जानवर की भूख लगा हो। आत्मा का भयानक रूप। अचानक ट्रक की हेडलाइट अपने आप जल उठी और जो दिखा वह किसी भी इंसान की कल्पना से बाहर था। लड़की की आत्मा 3 अलग रूपों में दिखाई दी। एक पहला रूप, वही साधारण सफेद कपड़ों वाली लड़की। 2 दूसरा रूप, टूटी हड्डियों वाला उल्टा लटका हुआ शरीर। 3 तीसरा रूप, राक्षसी आकृति, लाल चमकती आंखें, मुंह पूरा फटा, असामान्य लंबाई, जिसकी हंसी ने पूरे इलाके को कांपा दिया। तीनों रूप एक पल के लिए आधे सेकंड में बदलते जा रहे थे। दीपक चिल्लाया, ये इंसान की आत्मा नहीं, ये तो पूरा दानव है। लड़की का तीसरा रूप जोर से चिल्लाया, काठमांडू मेरी मंजिल थी और तुम दोनों मेरी कीमत हो। सड़क कांप उठी। ट्रक बाएं दाएं हिलने लगा। खिड़कियां टूटने लगीं। गियर अपने आप बदलने लगा। और तभी लड़की ने ट्रक की विंडशील्ड तोड़कर अंदर झांका। उसका चेहरा आधा जल चुका, आधा सड़ चुका और उसमें से कीड़े रेंग रहे थे। वह बोली, अब कोई नहीं बच सकता। मौत की घाटी। काठमांडू से आगे एक घाटी थी जिसे मृत घाटी कहा जाता था। यह वही जगह थी जहां कई ट्रक खाई में गिरे थे। अर्जुन डरते हुए बोला, दीपक, ये हमें वहां ले जा रही है जहां खुद इसकी मौत हुई थी।
धीरे धीरे सड़क खत्म हुई और घाटी शुरू हुई। ट्रक में लड़की की परछाई चारों कोनों में घूमने लगी, कभी खिड़की में, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं। उसकी आवाज गूंज रही थी, यही मेरी आखिरी सांसें टूटी थीं, यही मुझे फेंका गया था, यही मैं तुम्हें भी ले जाऊंगी। अर्जुन ने ट्रक रोका, पर ब्रेक नहीं लगे। ब्रेक अपने आप फेल हो गए। दीपक चीखा, ट्रक खाई की तरफ जा रहा है। अर्जुन पूरी ताकत से स्टीयरिंग मोड़ रहा था, पर ट्रक अपने आप खींचा जा रहा था। लड़की अब ट्रक के ठीक सामने खड़ी दिखी। वह हवा में तैर रही थी और उसकी गुड़िया अब इंसान के आकार की हो चुकी थी, जिसकी आंखें खून टपका रही थीं। ट्रक तेजी से उस तरफ बढ़ रहा था। सब कुछ खत्म होने वाला था। आत्मा का सच। ट्रक खाई के बिल्कुल किनारे पहुंच गया। अर्जुन और दीपक की सांसें थमी हुई थीं। तभी अचानक साधु की आवाज सुनाई दी, रुक जाओ, उसकी मौत को मुक्त करो, तभी तुम बच सकते हो। कहीं दूर से साधु मंत्र पढ़ते हुए दौड़कर आए। जैसे ही साधु ने हाथ उठाया, लड़की का शरीर बीच हवा में कांपने लगा। उसका रूप बदलने लगा, कभी बच्ची, कभी बड़ी लड़की, कभी बूढ़ी, कभी राक्षसी। साधु चिल्लाए, सत्य बता, क्यों ट्रकों का पीछा करती है? लड़की की आवाज रोने लगी, दर्द में, पीड़ा में। एक ट्रक ड्राइवर ने मुझे उठाया था, भरोसा दिया था कि काठमांडू छोड़ देगा, पर उसने मेरा विश्वास तोड़ा, मेरी हत्या की और मेरी लाश यहां फेंक दी। उसका रोना पहाड़ों में गूंज गया। जिसने मेरा भरोसा तोड़ा, उसकी आत्मा तो नहीं मिली, पर हर ट्रक मुझे वही लगता है। साधु बोला, तुम्हारी पीड़ा खत्म हो चुकी, अब मुक्त हो जाओ। लड़की ने दीपक और अर्जुन को देखा। उसके चेहरे पर दर्द था, भय नहीं। उसने कहा, तुम दोनों ने मुझे मारा नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं भागे, तुम डरते हुए भी मुझे समझना चाहते थे। उसकी आंखों में आंसू गिरने लगे और हवा ठंडी हो गई। फिर धीरे धीरे उसका शरीर राख में बदलने लगा। आवाज आई, धन्यवाद, अब मेरी मंजिल पूरी हुई। और वह गायब हो गई। रानीगंज से काठमांडू मौत के सफर की दहाड़। रात का काला जनाजा। आयसर ट्रक अब नेपाल की पहाड़ियों में घुस चुका था। ऊपर आसमान में बादल ऐसे घिर आए थे मानो किसी ने अंधेरे का कफन ओढ़ा दिया हो। नीचे घाटी इतनी गहरी कि अगर कोई पत्थर गिर जाए तो उसकी आवाज मरने से पहले ही दम तोड़ दे। ट्रक की हेडलाइट्स धुंध को चीर नहीं पा रही थीं। शंभू के हाथ कांप रहे थे, पर वो स्टीयरिंग पकड़े आगे बढ़ रहा था। अचानक ट्रक के ठीक सामने सफेद कपड़े में लिपटी एक औरत खड़ी थी। लंबे बाल, चेहरा पूरा धुंधला और पैर जमीन से ऊपर। शंभू चिल्लाया, अरे बाप रे! ब्रेक मारे। ट्रक एक भयानक चीख जैसी आवाज के साथ रुका, पर सामने वो औरत गायब। निखिल ने कांपती आवाज में कहा, भैया, ये इंसान नहीं था। शंभू गुस्से में बोला, चुप, रात में दिमाग मत घुमाओ। लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ था। जंगल का श्राप। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ रहा था,
पेड़ों की परछाइयां ट्रक के अंदर झांकती लग रही थीं, मानो हर पेड़ फुसफुसाकर कह रहा हो, मुड़ जाओ, वरना वापस नहीं लौटोगे। चालक केबिन में ठंड बढ़ने लगी, इतनी कि निखिल की सांस धुएं की तरह दिखाई देने लगी। अचानक रेडियो अपने आप चल पड़ा। कोई गाना नहीं, बल्कि एक बहुत बूढ़ी औरत की आवाज, रुको रुको, वो आ रही है। ट्रक अपने आप स्लो होने लगा। शंभू ने एक्सेलरेटर पूरा दबाया, पर ट्रक की स्पीड और कम होती गई। पीछे से वही सफेद कपड़ों वाली औरत धीरे धीरे ट्रक के पीछे उभर आई। उसकी गर्दन टेढ़ी, आंखें खून जैसी लाल, और वो ट्रक की स्पीड के साथ साथ चल रही थी, बिना पैरों के। निखिल ने ट्रक से बाहर देखा तो उसकी चीख निकल गई, भैया, वो हंस रही है। और सच में उस भूतिया औरत के होंठ धीरे धीरे फैलते जा रहे थे, एक डरावनी मुस्कान में। काली पहाड़ी का रहस्य। कहा जाता था कि रानीगंज और काठमांडू के बीच की काली पहाड़ी पर 50 साल पहले भयंकर दुर्घटना हुई थी। एक पूरी बस खाई में गिर गई थी। बस में 37 यात्री थे और सिर्फ एक बच्ची बची थी। नाम माया। उसने मरने से पहले कसम खाई थी, जिसने भी इस रास्ते से गुजरने की कोशिश की, उसे मैं अपनी मौत में शामिल करूंगी। लोग कहते थे कि माया की आत्मा अभी भी उस पहाड़ी पर भटकती है, सफेद कपड़े में, लंबे बालों के साथ, और वो उसी तरह मुस्कुराती है जैसे किसी बच्चे ने खिलौना देखा हो, पर उसका खिलौना इंसान होते हैं। आईसर ट्रक की बर्बादी। अब अचानक ट्रक का स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। शंभू ने पूरी ताकत लगा दी, पर ट्रक खाई की तरफ मुड़ रहा था। निखिल रोने लगा, भैया बचा लो, हम गिर जाएंगे। ट्रक का हॉर्न अपने आप बज उठा, लंबी दर्द भरी चीख जैसा। धुंध के बीच माया की परछाई फिर दिखी। इस बार वह ट्रक की हेडलाइट्स के सामने खड़ी थी और कह रही थी, आओ मेरे साथ नीचे। और तभी ट्रक का इंजन फटने जैसा हिला, मानो किसी भारी शक्ति ने उसे रोक दिया हो। 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, और फिर माया की चीख जंगल में गूंज उठी, नहीं, ये ट्रक मेरा नहीं ले सकता। जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रास्ते से पीछे खींच रही हो। सुबह का उजाला, पर डर खत्म नहीं। किसी तरह वे दोनों सुबह होने तक उस भूतिया पहाड़ी से निकल आए। सूरज निकला और सफेद औरत गायब। दोनों ने राहत की सांस ली, पर तभी निखिल ने पीछे देखा। ट्रक की बॉडी पर नाखूनों जैसे 37 निशान थे, उतने ही जितने यात्री मरे थे। और आखिरी खिड़की पर धूल से लिखा था, अगली बार बच नहीं पाओगे। फिल्मी अंत। डर और सीख। दोनों काठमांडू पहुंच गए, पर उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उस रात ने उन्हें सिखा दिया। सीख एक, हर रास्ता सिर्फ रास्ता नहीं होता। कुछ रास्तों पर मौत आज भी पहरा देती है। 2, कभी भी उस जगह पर मजाक मत करो जहां आत्माएं भटकती हों। वहां इंसान की आवाज नहीं, परछाइयों की नजर चलती है। 3, डर का मतलब भागना नहीं, बल्कि समझना है कि
हर जगह इंसानों का अधिकार नहीं होता। और आखिरी सीख, कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए होती हैं, जीने के लिए नहीं।